नमस्कार दोस्तों, गर्मियों की छुट्टी होते ही सब लोग पहाड़ों पर जाने की सोचते हैं। इस बार हमारे मन में भी आया और हमने हिमाचल राज्य को एक्सप्लोर करने की सोची। वहाँ के शक्तिपीठ देखने का मन में विचार बनाया और अपना बैग लगाया और हम चल पड़े अपने हिमाचल प्रदेश की तरफ। रात में सामान पैक किया और अपनी सब चीज़ें रखी। सुबह उठकर 3 बजे पूजा की, माँ का आशीर्वाद लिया और हम लोग निकल पड़े। चलो भाई, सब तैयार हो गया? सब तैयार हो गया। चलो, जय माता दी। थैंक यू। हमारी टीना भी आ गई है और सब लोग भी तैयार हो रहे हैं। इनकी भी गाड़ी तैयार है, बस चले अब हम लोग। हमारी यात्रा सुबह 4 बजे स्टार्ट होनी थी, इसलिए हम सब लोग अपने मीटिंग स्पॉट पर पहुंच गए। वहाँ पर टेम्पो ट्रैवल पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रहा था। सब लोगों ने अपना सामान टेम्पो ट्रैवल में रखा और अपने जितने भी लोग थे अपने परिवार वालों से हमने विदा ली और हम चल पड़े। सही है ना? जय माता दी। जय माता दी। बाय बाय। सब लोगों ने यात्रा अपनी तरीके से बनाई। इस तरीके से सोते हुए, हंसते, नाचते, गाते हम लोग अपनी यात्रा पर निकल पड़े और हम चलते रहे। फिर हमें 10 बजे भूख लगी, पेट में चूहे कूदे और हमने अपना पहला स्टॉप पंजाब राजपुरा हवेली में लिया। यहाँ पर हमने नाश्ता किया और अपनी भूख शांत की। थोड़े से हमने फ्रेश फील किया और उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा पड़ाव था वो माता चिंतपूर्णी के लिए था, इसलिए हम फिर वहाँ से चल पड़े। रास्ते में हम लोग माता रानी के जयकारे बोलते हुए अपनी यात्रा पर जा रहे थे। चलते रहे। फिर हम पहुँचे ऊना जिले में माता चिंतपूर्णी दर्शन, जहाँ माता सती के चरण गिरे हैं। वहाँ पर चिंतपूर्णी माता है, शक्तिपीठ है। यहाँ का प्रसाद घर लेकर नहीं जाते और हम लोगों ने माता के दर्शन के लिए जयकारे लगाए और हम अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन थके हुए थे तो धीरे धीरे हम अपनी माता की तरफ बढ़ रहे थे। माँ को धन्यवाद दे रहे थे कि माता हमें अच्छे से दर्शन दे दें। माता के दरबार में जगह जगह दुकानें लगी हुई थी, प्रसाद सब जगह आराम से मिल रहा था, तो हम लोग वहीं पर चलते रहे, माता के जयकारे बोलते हुए, माता के दर्शन करते हुए हम लोग अपना चलते रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और आगे जाकर हमने माँ के दर्शन किए, क्योंकि यहाँ का प्रसाद घर लेकर नहीं आते हैं, ऐसा वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं। तो हमने प्रसाद लिया, नारियल चुन्नी माँ के लिए ली और माँ को चढ़ाई। छिन्नमस्ता धाम में जाके बड़ा ही आनंद का अनुभव हुआ। कहते हैं माता सब चिंताओं को दूर करती हैं, इसलिए माँ सबकी चिंता दूर करे, ऐसी हमने कामना की, अपने लिए भी और अपने परिवार वालों के लिए भी। माता के दरबार में बहुत भीड़ थी। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतों का धागा बांधते हैं, मन्नतें मांगते हैं और माँ की चुन्नी इस पेड़ पर बांधते हैं। यह पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, जहाँ सब लोग अपने मन्नत की चुन्नियाँ बांधते हैं। तो हमने भी अपनी मन्नत की चुन्नी माँ को यहाँ पर बांधी और माँ से विनती की कि हमारी सभी कामनाएं पूरी हो जाएं। और प्रसाद चढ़ाया, परिक्रमा करी और हम यहाँ से चल दिए। अब हमारा दूसरा पड़ाव माता ज्वाला देवी था, जो हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है। वहाँ पर माता की जीवगिरी है। यहाँ पर आरती का समय था, इसलिए सब लोग लाइन में बैठे हुए थे। हम लोग भी माँ से कामना कर रहे थे। यहाँ पर माता साक्षात भूमि से ज्वाला रूप में निकलती हैं, तो इसलिए अब हम
ज्वाला माता के दर्शन की इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही आरती ख़त्म हुई, हम सब लोग खड़े हो गए और हमने माता रानी के दर्शन करे। जय ज्वाला माता। माता साक्षात भूमि से निकली हैं, तो यहाँ पर माँ के दर्शन बड़े ही अद्भुत होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर माँ की अखंड ज्योत जलती है, जिसके बारे में अकबर ने सुना और अकबर ने माँ के दरबार में बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से इस अखंड ज्योत को बुझा दिया जाए, लेकिन माँ तो माँ ही होती हैं। जब वह अपने किसी भी काम में सफल नहीं हुआ तो वह अपने श्रद्धा भक्ति के साथ माँ के दरबार में आया और उसके बाद उसने वहाँ पर छत्र चढ़ाया। यह छत्र माँ ने उनका स्वीकार नहीं किया, इसको कुछ ऐसी धातु में बदल दिया जिसके लिए आज तक वैज्ञानिक इसका परीक्षण कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा कि ये धातु क्या है। यह वह छत्र है जो अकबर ने माँ को चढ़ाया था। 1.25 मन का छत्र है और माँ ने जिसे अहंकार रूप में स्वीकार नहीं किया। सभी देवी देवताओं के यहाँ पर दर्शन है। दूसरे दिन हम उठे। यह जैन धर्मशाला थी जहाँ पर बड़े आराम से हम लोग सोए। अब हमने फिर तैयारी शुरू कर दी। देखिए, अब हम लोग फिर दोबारा अपने दूसरे दिन की तैयारी के लिए एक्टिव हो गए हैं। ये हमारा रूम है और हम सब लोग फटाफट तैयार हुए और अब हम निकल पड़े आज माता कांगड़ा देवी दर्शन के लिए। यहाँ पर फोर्ट था, झील थी और बहुत सारी चीज़ें देखने वाली थी। फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया, फिर हम पहुँचे माता कांगड़ा देवी माता के हमने दर्शन किए। यहाँ पर जातवी लगाई जाती हैं, तो यहाँ बहुत भीड़ थी और यहाँ पर हम लोगों ने माता का आशीर्वाद लिया। इसके बाद फिर हम पहुँचे वॉर मेमोरियल जो धर्मशाला में है और फिर हम सीधे धर्मशाला पहुँचे। वहाँ पर एंट्री टिकट था, हमने टिकट लिया और इसके बाद हमने वॉर मेमोरियल को एक्सप्लोर किया। बहुत सुंदर, बहुत ही बड़ा था, बड़े ही सुंदर मनोरम दृश्य थे यहाँ पर। बड़ा अच्छा लग रहा था, बस थोड़ी सी कमी थी, गर्मी थी ना, तो थोड़ा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए। लेकिन तब भी घूमने ने हमें इतना ज़्यादा एक्साइट कर रखा था कि हमें गर्मी का भी एहसास नहीं हो रहा था। हम घूमते रहे, चलते रहे, झीलें देखते रहे, बड़े सुंदर सुंदर बाग थे। यहाँ पर इंडिया का मैप बना हुआ था जिसमें सारे स्टेट्स अलग अलग कलर से दिखाए हुए थे और लोग यहाँ पर फ़ोटो भी ले रहे थे, घूम भी रहे थे और सब एंजॉय भी कर रहे थे, जो हमने भी किया। फिर हम गए यहाँ पर स्टेडियम। ये धर्मशाला का स्टेडियम है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और हमने पूरा स्टेडियम एक्सप्लोर किया। चारों तरफ डिफरेंट कलर की चेयर्स लगी हुई थी जिस पर सब लोग बैठे हुए थे और सब लोग एंजॉय कर रहे थे और आनंद ले रहे थे, बिल्कुल रियल मैच देखने का। स्टेडियम के बाद हम पहुंचे दलाई लामा टेम्पल जो मैक्लोएडगंज में है। वहां पर हमने महात्मा बुद्ध के दर्शन किए और उस दिन हम वहीं रुक गए। तीसरा दिन माता चामुंडा के दर्शन। बारिश इतनी ज़बरदस्त, लेकिन हमारा उत्साह कम नहीं था और हम छाते लेकर चल पड़े। अपने होटल से निकले और हमने माता के दर्शन के लिए अपना प्रस्थान शुरू कर दिया। हम माता के दरबार पहुँचे, हमने वहाँ सर झुकाया और यह चामुंडा धाम है। यहाँ पर माँ के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर शमशान घाट भी है, इसलिए इसको माता चामुंडा के नाम से जाना जाता है। यह भी कांगड़ा में है और लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं। माता का यह भी सिद्धपीठ है और यहाँ पर हमने भी प्रसाद लिया। फिर हम माँ के मंदिर में चल दिए। आरती का समय था तो उस समय पे आरती हो रही थी, लोग आरती के लिए भागे जा रहे थे। मंदिर में उस दिन भी बहुत भीड़ थी।
माँ का दरबार पहाड़ों के बीच में इतना सुंदर लग रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा राजमहल हो, और जिसे देखकर मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा था। हम बहुत खुश थे, चारों तरफ नए नए नज़ारे देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर यह कुंड है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। आगे पुल था जहाँ से लोग दूसरी तरफ, जहाँ पर दूसरा कुंड था, वहाँ जा रहे थे, लेकिन बारिश होने की वजह से हम लोग वहाँ पर नहीं गए। माता के दर्शन के बाद अब हम पहुँचे जू। मौसम है बड़ा कातिल। यहाँ पर बारिश थी, सबके छाते खुले हुए थे, सब एंजॉय कर रहे थे, सब ने रील बनाई, फ़ोटो खींचे, और वहाँ पर हमने टाइगर, डियर और बहुत सारे एनिमल देखे जो जाल के अंदर थे। उनकी सुरक्षा के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए भी उनको जाल में रखा हुआ था। बड़ा अच्छा लग रहा था, प्राकृतिक नज़ारा था और सब देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फिर हम सौरभ वन विहार गए। यहाँ पर नेचुरल लेक थी जहाँ पर बोटिंग भी की जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर जो सौरभ कारगिल में शहीद हुए हैं, उनकी याद ये वन बनाया गया है। फिर हम पहुँचे साइंस म्यूजियम। वहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करे और उनको समझने की कोशिश की। नेक्स्ट डे आज हमारा टूर था बैजनाथ मंदिर का। ये बैजनाथ मंदिर है जहाँ पर साक्षात ज्योतिर्लिंग है, और यह वह लिंग है जो रावण लंका लेकर जा रहा था, जिसमें शंकर भगवान ने उसको बोला था कि इस लिंग को ज़मीन पर नहीं रखना, अगर आप इसे ज़मीन पर रखोगे तो ये यहीं पर ही स्थापित हो जाएगा। लेकिन रावण इसे लंका तक नहीं ले जा सका और रास्ते में उसे लघु शंका लगी और उसने वहाँ किसी गडरिये को ये लिंग दिया और वो इतना भारी हो गया कि उसने उसे ज़मीन पर रख दिया। यहाँ पर साक्षात केदारनाथ बाबा के दर्शन जैसा लगता है। सभी ज्योतिर्लिंग की अलग ही वाइब्स होती हैं। बहुत अच्छा लगा। 1204 का बना हुआ यह मंदिर, यहाँ की कलाकृति, यहाँ का जो वास्तुशास्त्र है, ये देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। एक अलग ही शांति थी। फिर हमने रास्ते में ये टी गार्डन देखे जो हिमाचल में बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के टी गार्डन लोग देखने के लिए स्पेशली आते हैं। और हम अब चले बरोट की तरफ। बरोट एक वैली है और वहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम था। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों में चल रहे हों। हम पूरी तरीके से अपना यात्रा का आनंद ले रहे थे। बादल, घना कोहरा, मौसम, बारिश, प्राकृतिक नज़ारे, शब्द ही नहीं होते हैं। प्राकृतिक की तो सुंदरता का वर्णन हम कर ही नहीं सकते। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही मन को शांति देने वाले, और हम सब उनको देखते हुए, अपनी आँखों में भरते हुए हम चले जा रहे थे। बरोट में पहले हमारा टेंट लेने का मन था, लेकिन बारिश होने की वजह से टेंट नहीं मिले, तो हमने होम स्टे लिया। और वहाँ पर हम सभी फ्रेंड्स ने होम स्टे की जगह, जो हमारा रिवर साइड था, जो रिवर साइड थी, बहुत सुंदर थी। हमारा जो होम स्टे था वहाँ से ये रिवर दिखाई देती थी, और यहाँ की रिवर की आवाज़ इतनी खूबसूरत। ये देखिए हमारा पूरा होम स्टे है, जहाँ से सब लोग अब फिर दोबारा वैली घूमने के लिए चल रहे हैं। सब बड़े एक्साइटेड हैं। ये पुल था, इस पुल को पार करके हमें बाज़ार में आना था और बहुत सारी चीज़ें वैली की देखनी थी। तो फिर दोबारा सब लोग रिफ्रेश हुए और फिर चल दिए अपने रास्ते पर। यहाँ पर रिवर पर हम आए,
उतरे, पानी बहुत ठंडा था, हम चलने लगे, भागने लगे, कोई हर तरीके से इंजॉय कर रहे थे रिवर की साउंड को, वहाँ के स्टोन को, वहाँ के पानी को, सब अपने अपने अंदाज से खुश थे। पानी बहुत ठंडा था, आप हाथ भी नहीं लगा सकते थे और पैर भी। यहाँ के पानी बहुत ठंडे हैं, ग्लेशियर से आते हैं तो पानी बहुत ठंडा होता है। ये देखिए, सब अपने नए नए तरीके से आजकल रील बनाने के लिए अपने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े आगे। आज हम यहाँ बारोट में हैं और अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी ममता मैम आलू छिलते हुए, अब ये टमाटर भी करेंगी, ये हमारी प्याज भी करेंगी, ये हमारी मीनाक्षी मैम हंस रही हैं और ये केवल रील बनाने के लिए है। और ये कामनी मैम बिल्कुल अभी अभी फोन से हटकर आई हैं। एक हमारी ये रितु मैम, ये देखिए, ये हमारी, अब हम आपको ले चलते हैं किचन में। ये देखिए, ये रावत मैम चावल धो रही हैं, ये देखिए। कैमरामैन फोकस करो, ये देखो, ये देखो, बचपन की यादें करके डाल देना, ठीक है। बचपन की यादें ताज़ा की और खाना खाया जो हम सब लोगों ने मिलके बनाया पहाड़ी वादियों में। सब लोग बड़े खुश थे और हम सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये वो जगह है जहाँ पर हाथ से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। हमने यहाँ से स्टॉल खरीदा जो वो लोग साथ के साथ धागा बुनकर हाथ से बना रहे थे। यहाँ मशीन से नहीं, हाथ से भी बनते हैं जो बहुत गर्म होते हैं। ये पंचक्की है जहाँ पर आटा पीसने के लिए, जो पानी से चलती है, इसलिए इसे पंचक्की बोलते हैं। यहाँ पर जो पानी है उसका बहाव बहुत तेज़ होता है, जिससे पत्थर घूमता है और आटा पिसता है। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा थोड़ी देर में। पानी का बहाव बहुत तेज है, जिसके प्रेशर से यहाँ पर पत्थर भी घूम जाता है। फिर हम पहुँचे अगले दिन बगलामुखी मंदिर। माता विद्या हैं, वहाँ पर हमने माँ के दर्शन करे और माँ के दर्शन के बाद हम लोग वापस बैक टू पवेलियन यानी कि अपने घर की तरफ बढ़ गए। जय माता दी। यहाँ पर सब पीला ही मिलेगा। माँ को पीला प्रसाद, पीला भोग, पीली चुन्नी, सब चीज़ें पीली होती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े हवन चलते हैं। बहुत भीड़ थी, लेकिन लोगों का उत्साह माँ के दरबार में कम नहीं था। माँ के दरबार के साथ, दर्शन के साथ हम लोगों ने वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान किया।